लेट हो रहा है बहुत। अच्छा, ये ना ग्रुप में भी पोस्ट कर देना, तो जिसकी अगर किसी का एक्स्ट्रा वेबसाइट है ऑलरेडी, जिसकी स्पीड नहीं है सही, तो वो जवाब के साथ शेयर कर दें, ताकि वो जो है ना फिर उसको ऑप्टिमाइज करके दे दें, और फिर लेक्चर भी हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। जवाब आपकी जो है ना माइक में थोड़ा ये डिस्टरबेंस आ रही थी, तो वो चेक कर लो। तो लेक्चर इसी वजह से डिले हो रहा है, क्योंकि हमारे पास वो साइट ही नहीं है जिसको ऑप्टिमाइज किया जाए। सारी ऑप्टिमाइज साइटें हैं। अच्छा जी, प्रीवियस क्लासेस के रेलिवेंट या किसी भी चीज के रेलिवेंट अभी तक किसी का क्वेश्चन है? जहर कह रहा था आप अपने किसी क्लाइंट की साइट पर वीडियो रिकॉर्ड कर दें। तो जहर ऐसे नहीं होता। आप जो है ना अपनी क्लाइंट्स की डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। दैट्स नॉट एथिकल वे। मजे की बात यह है, जिस क्लाइंट के लिए मैंने काम किया है वो भी सारी ऑप्टिमाइज है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यही कर रहा था अभी बैठ के। मुझे था कि मुझे उस्ताद से गालियाँ पढ़नी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद मजबूर हूँ। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग के पास कोई ऐसी वेबसाइट हो, मुझे दे दो। फ्री में ऑप्टिमाइज भी हो जाएगी, आपका लेक्चर भी मिल जाएगा। हाँ जी, तो किसी के लिए कुछ पूछना है? तो असल में मैं गया हुआ था फैसलाबाद प्रीवियस 3 डेज में, जो है ना इसी वजह से मैं फिर कल आया हूँ कुछ शाम को, तो मैंने रेस्ट किया है। इस वजह से जो है ना कल क्लास नहीं हुई हमारी। तो आज जो है ना हम डिस्कस करेंगे अबाउट गैस पोस्ट। गैस पोस्ट क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है, निशा डेट्स और गैस पोस्ट में क्या डिफरेंस है। और फिर जो है ना जो हमारी अपकमिंग क्लास होगी उसके अंदर जो है ना हमें डिस्कस करना होगा, डिस्कस करेंगे बल्कि आउटरीचिंग को, कि आउटरीचिंग कैसे करते हैं, एंड आप लोग कैसे आउटरीचिंग कर सकते हैं और उसकी सर्विसेज कैसे सेल कर सकते हैं। अच्छा जी, नवीद अब्बास पूछ रहे पिलर कंटेंट क्या होता है। पिलर कंटेंट कहते हैं जी जो आपकी वेबसाइट के सपोर्टिंग आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स, उनकी बेस के आपकी वेबसाइट की बेस होते हैं वो। तो हम हमारी वेबसाइट्स में एज सच हमारे जो है इंफॉर्मेशनल आर्टिकल पिलर कंटेंट होते हैं। अच्छा जी, तो नवीद अब्बास कह रहे हैं लिंक विस्पर का क्या काम है। लिंक विस्पर का काम है लिंक्स लगाना, इंटरनल लिंक्स। उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको यूज करना है। हम्म। और किसी ने कुछ पूछा है? उजैर कह रहे हैं केस स्टडी भी थी। केस स्टडी जो है ना हम नेक्स्ट वीक की तरफ मूव ऑन कर देते हैं। आज हम गेस्ट पोस्टिंग को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सुबह में आ जाना फिर। अभी मैं 3-4 दिन फैसलाबाद रह के आया हूँ। सुबह मैंने जाना है घर अपने गांव में। तो नेक्स्ट वीक जो है ना जो हमारे सेशन होंगे उसके अंदर जो है ना एक्स्ट्रा सेशंस कर लेंगे केस स्टडी का भी, और हमारी आउटरीचिंग को भी हम कवर कर लेंगे, क्योंकि इस मंथ जो है ना हमारी ये लिंक बिल्डिंग कवर हो जाएगी, ऑफ पेज कवर हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ जो है ना हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग मनी, जिसमें हम फ्लिपिंग को हम डिस्कस करेंगे। हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे हो गया हमारे पास एडसेंस, इजोइक, मीडिया माइन, और जो हम एक दो और स्ट्रेटजीज यूज करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। फ्रीलांसिंग को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। उजैर कह रहे हैं आज हमारा टॉपिक है बैकलिंक्स वाई और आउटरीचिंग। नहीं, आज हमने डिस्कस करना है गैस पोस्ट को। हमने फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करना है कि वही बैकलिंक्स जो जिनको हमने डिस्कस किया है आउटरीचिंग के थ्रू कैसे ले सकते हैं। इंटरनल लिंकिंग क्या है मेरा, क्या मतलब इंटरनल लिंकिंग के आगे क्वेश्चन लगाया हुआ आपने। इंटरनल लिंकिंग होता है जो आप
अपनी ही वेबसाइट के अंदर अपने आर्टिकल्स को लिंक्स देते हो, दैट आर इंटरनल लिंक्स। उस्ताद एग्जाम्पल करके बताओ, इसी एक वेबसाइट में सारे बहुत सारी क्यूरीज आई थी, एंटर लिखने की होती क्या है? हाँ, इंटरनल लिंकिंग की जो है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे डिटेल्ड में, डोंट वरी अबाउट दैट। नवीद कह रहे हैं सर हमारी साइट्स रिव्यू कब करेंगे? जब सारे लोग वेबसाइट्स अपनी सबमिट कर देंगे फिर रिव्यू होंगे एक साथ। अभी तक जवाब कितनी आई हैं साइट्स? अभी तक सर 3 या 4 आई हैं बस। बाकियों को कहा भी है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं देते। इनको लगता है शायद हम इनकी कीवर्ड चोरी कर लेंगे, इनकी वेबसाइट की स्टडीज चोरी कर लेंगे। पता नहीं इनको क्या लगता है, सर देते ही नहीं है लिंक। ये हमारे फर्स्ट बैच जितना कोई भी बैच अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए मैं बिल्कुल उस्ताद। इसलिए मैं ट्रेनिंग नहीं कराता था। मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था पेड ट्रेनिंग कराने में। लोग ही सारे ही आगे कहते थे कि हमें चाहिए सपोर्ट, चाहिए सपोर्ट। अब काम ही नहीं करता कोई। फर्स्ट बैच में तो ये था, जो मैंने फर्स्ट बैच कराया था दैट वाज आल्सो फ्री। तो मैंने फुल पैशन के साथ कराया था, और जितने भी स्टूडेंट्स थे कुछ 100-150 क्यूरीज थी मेरे पास, उनमें से फिर मैंने 40-50 शॉर्ट लिस्ट किए थे। और जब तक वो सारे काम नहीं करते थे ना, मैं नेक्स्ट सेशन नहीं कराता था। तो ओवर द ईयर एक पूरा साल लगा था उस ट्रेनिंग को कराने में, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स थे सब ने काम किया और सबकी साइट्स रैंक हुई। सिर्फ सैट ही रैंक नहीं हुई है, बंदे भी बहुत ग्रो किए हैं, अपनी हम्म, एजेंसीज बना ली हैं, तो काफी कुछ ऐसे अच्छा ही है उसमें। ऐसे ही है। हाँ जी मेरा वो इंटरनल लिंकिंग के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मेरा ऑफिस का इंटरनेट ही नहीं चल रहा, तो मैंने हॉटस्पॉट कनेक्ट किया हुआ है। स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको, नोटपैड। ओके। अच्छा, आज जो है ना जिस चीज को ऊपर डिस्कस कर रहे हैं हम, दैट इज व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग, लिंक इंसर्शन और निश एडिट्स, ये जो है ना दोनों एक ही चीजें हैं, इसलिए इसके आगे और लगा है। हम इसको ये भी कर देते हैं। So what is a guest post? जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर ना, आपकी अपनी वेबसाइट के अलावा किसी भी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करते हैं या पब्लिश करवाते हैं, और उस आर्टिकल से आप लिंक लेते हैं, दैट इज कॉल्ड गेस्ट पोस्ट। तो बेसिकली गेस्ट पोस्ट की टर्म इस वजह से निकली थी कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई गेस्ट आके वेबसाइट के ऊपर आप पोस्टिंग करते हैं, जो कि आपको पता है। तो जब आप किसी दूसरे बंदे की पोस्ट करवाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, दैट वाज कॉल्ड गेस्ट पोस्ट। कि गेस्ट, एक गेस्ट आ रहा है, वो मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है ना आके पब्लिश कर रहा है आर्टिकल। लेट्स से कि मैं जो है ना कुकिंग की वेबसाइट रन कर रहा हूँ, तो एक शेफ है,
फेमस शेफ है, लेट्स से सॉल्ट बे है, तो वो जो है ना अपनी स्ट्रेटजी बताना चाहता है कि कैसे कुकिंग करता है, तो मैं उसको कहूँगा मेरी वेबसाइट के ऊपर आप आर्टिकल लिखो। तो सॉल्ट बे मेरी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखेगा, तो उसका नाम दिया जाएगा गेस्ट पोस्ट, क्योंकि वो मेरी लिखी हुई नहीं है, एक गेस्ट की लिखी हुई है। जैसे पॉडकास्ट होता है, आजकल गेस्ट को इन्वाइट करते हैं और इंटरव्यू करते हैं, इसी तरह ही पहले गेस्ट पोस्ट होता था ऑन द ब्लॉगिंग साइट। तो अब बाद में जो है ना उसको एसईओ पर्सन्स ने क्या किया, यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि उसी गेस्ट पोस्ट के थ्रू ना पे करके उनको उधर से लिंक लेना स्टार्ट कर दिया। पहले फ्री में भी मिलते थे, बाद में जब एज इन सारे लोग जो है ना सियाने होते गए, तो वो उन्होंने पेड कर दिया। तो अब गेस्ट पोस्ट जो है ना हमें खरीदनी पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये चीज़ है गेस्ट पोस्ट। अब गेस्ट पोस्ट और निश एडिट में क्या फ़र्क है? जब आप न्यू आर्टिकल पब्लिश करके लिंक लेते हैं, दैट इज कॉल्ड गेस्ट पोस्ट। और निश एडिट होता है जी, या लिंक के सजेशन में इसको लिख लें तो ज्यादा है। लिंक ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल, जब आप उसके किसी भी वेबसाइट के पहले पब्लिश्ड आर्टिकल से लिंक लेते हैं, मतलब कि वो 2 दिन पहले पब्लिश हो चुका हो, 2 साल पहले पब्लिश हो चुका हो, या 10 साल पहले पब्लिश हो चुका हो, उस आर्टिकल से उसको कहते हैं कि यार इस फलाने वर्ड के ऊपर मुझे जो है लिंक दे दो। दैट इज कॉल्ड लिंक इंसर्शन, मतलब आपके प्रीवियस उसके आर्टिकल से आप लिंक लेते हो। अब फ्रेश और ओल्ड में जो है ना क्या डिफरेंस है? फ्रेश आर्टिकल से हम लिंक क्यों लेते हैं और ओल्ड आर्टिकल से हम लिंक क्यों लेते हैं? भाई किसका? अब फ्रेश और ओल्ड में डिफरेंस ये है कि जब आप फ्रेश आर्टिकल पब्लिश करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो वो वेबसाइट, सबसे पहली बात है, वो आर्टिकल इंडेक्स होने में टाइम लगेगा, उस आर्टिकल के ऊपर कोई रैंकिंग नहीं होगी, उस आर्टिकल के ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं होगी, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें हैं, उसकी उसके ऊपर कोई बैकलिंक्स नहीं होंगे, उसके ऊपर जो है ना कोई कीवर्ड रैंक नहीं होंगे, कोई ट्रैफिक नहीं होगी। चौथी चीज़ ये है कि वो इंडेक्स थोड़े टाइम बाद होगा, लेट्स से कि हफ्ता ले सकता है, 10 दिन ले सकता है। तो वो हमारी वेबसाइट का जो है ना जो प्रोग्रेस है, जो हमें बैकलिंक से मिलेगी, जो लिंक जूस पास होता है, अथॉरिटी पास होती है, वो डिले होगी। मतलब कि एक लिंक आप लेते हैं फ्रेश गैस पोस्ट के ऊपर, उसको महीना लग सकता है कि वो लिंक जूस पास करने के अंदर। इन अदरवाइज अगर आप किसी ऐसे आर्टिकल से लिंक लेते हैं जिसके ऊपर जो 2 साल पहले पब्लिश था, उस पर ट्रैफिक आ रही है, उसके ऊपर कीवर्ड्स रैंक हैं, और उसके अंदर किसी भी वर्ड के अंदर किसी भी एंकर टेक्स्ट के ऊपर आप लिंक ले लेते हैं, तो आपका आर्टिकल वो ऑब्वियसली पहले इंडेक्स है, उसके ऊपर कीवर्ड्स रैंक है, उसके ऊपर जो है ना वो ट्रैफिक भी आ रही है, उसके ऊपर बैकलिंक्स भी है, तो उधर से आपको लिंक मिलता है, तो वो इंस्टेंट जो है ना आपकी वेबसाइट को रैंकिंग देगा। तो ये 2 वेज होते हैं लिंक्स जो है ना आर्टिकल के थ्रू लेने के। तो अब ये वाला जो है ना वे, ये हम ज़्यादा ओवरडू नहीं कर सकते। अगर हम 10 बैकलिंक्स बना रहे हैं, तो उसमें से हमारे 2 लिंक इंसर्शन हो सकते हैं, क्योंकि गूगल जो है ना अगर हम सारे ही इस तरह बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो गूगल हमारी वेबसाइट को पेनलाइज़ कर देगा, क्योंकि ये जो है ना समझ लें कि समझ में भी नहीं आती कि एक न्यू वेबसाइट बनी है और उसको पुराने आर्टिकल सारे से लिंक्स मिलता जा रहा है। तो आप 4 आर्टिकल न्यू पे लिंक्स लें और 1 आर्टिकल आप पुराने पे लिंक ले लें, तो वो जो है ना थोड़ा बैलेंस्ड रहती है चीज़, ठीक है? अब इसको जो है ना 2 वेज़ हैं फाइंड करने के, वेज़ टू फाइंड गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी। नंबर 1 है जी कंपेटिटर्स वर्स हमें तो इंजीनियरिंग के स्पेलिंग भी नहीं आते। अच्छा, सेकंड नंबर पे है जी गूगल।
इस चीज़ को भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इस चीज़ को भी हमने डिस्कस किया था। ये हम जो है ना एचरस SEMrush या किसी भी और टूल के थ्रू जो है ना कर सकते हैं। और ये था हमारे पास using these queries। इसके अंदर एक ये वाली क्यूरी होती है, दूसरी होती है जी निश प्लस राइट फॉर अस। ठीक है, ये दो बेस हैं। अब हम दोनों बेस को जो है ना चेक कर लेते हैं। आपने जाना है इन टूल्स। मैं तो अब इतना जो है ना दूसरी चीज़ों में बिजी होता हूँ, टूल्स ओपन ही नहीं कर पाता। आप लोगों को आई गेस आइडिया होगा कि आई एम गेटिंग मैरिड इन नवंबर, तो उसकी जो है ना चीज़ों में मैं बड़ा बिजी हूँ। अभी घर भी जा रहा हूँ तो उसी सिलसिले में कि कुछ काम वगैरह होने हैं। अच्छा, जब आप कीवर्ड सर्च करते हैं ना तो आपको ऑब्वियसली आपके कंपेटिटर्स मिल जाते हैं जो उसकी कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है ना आ नहीं रहे, हम यहाँ पे यूएस करके देखते हैं। ये हमारे पास जो है ना 10 कंपेटिटर्स आ गए हैं। जब आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको ये कंपेटिटर्स मिल जाएंगे। हमने क्या है करना है, इन सारी वेबसाइट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है और देखना है कि इन्होंने कहाँ कहाँ से लिंक्स लिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो गूगल के पहले नंबर के ऊपर रैंक कर रहे हैं और मल्टीपल कीवर्ड्स जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर वो रैंक कर रहे हैं, तो इट मीन्स उनकी लिंक बिल्डिंग में कुछ ना कुछ ऐसा है कि गूगल ने उनको पसंद किया है। गूगल ने उसको प्रायोरिटी दी है कि अच्छा जी ये ठीक लिंक बिल्डिंग है, इसको जो है ना मैं एज एन टॉप पे ले आऊँगा। तो हमने क्या करना है कि हमने सेम लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना है। तो हम इन वेबसाइट्स के जो है ना ओवरव्यू में चले जाएंगे और उनके बैकलिंक्स निकाल लेंगे। लेट्स से हम इन 4 वेबसाइट्स के जो है ना बैकलिंक्स निकालना चाहते हैं। अच्छा, ये देखें यहाँ पर हमारे पास में इसमें 3 चीज़ें होती हैं, बैकलिंक्स प्रोफाइल, ऑर्गेनिक सर्च और पेड सर्च। तो पेड सर्च तो हमारे काम की है ही नहीं है। बैकलिंक्स और ऑर्गेनिक में इधर आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, ऑर्गेनिक में अपने कंपेटिटर के, और यहाँ पे आपको बैकलिंक्स मिलेंगे। यहाँ पे देखें इसने जो है ना बैकलिंक्स यहाँ से 2019 से स्टार्ट किए थे बनाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता बनाना स्टार्ट किए और इसके जो है ना 150 बैकलिंक्स बना लिए। इधर हमारे पास जो है ना डू फॉलो इतने हैं, गवर्नमेंट ये इधर से लिंक बिल्डिंग में पता चलती है जी। ऐसा डू फॉलो नो फॉलो, ये कितनी जो है ना रेटिंग वाले डोमेन्स मिल रहे हैं, कितने बैकलिंक्स ने बनाए थे और कितने लूज कर लिए, मतलब आपके बैकलिंक्स डिलीट भी हो जाती है। ये वो चीज़ है, यहाँ पे एंकर टैक्स हमारे पास आ रहा है। हमने चले जाना है बैकलिंक्स में। बैकलिंक्स में हमने इसको कहना है कि यार हमें सारे लिंक्स ना दिखाओ, क्योंकि एक ही वेबसाइट से समटाइम मल्टीपल लिंक्स आ रहे होते हैं, तो हम उसको 1 लिंक पर डोमेन कर देते हैं। ठीक है, अब हमें जो है ना ये लिस्ट मिल गई है। आप चाहें तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको मैनुअली चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास गैस पोस्ट में ये होता है कि जब आप जो है ना गैस पोस्ट लिंक आपको इस तरह आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ मिलेगा कि ये कंटेंट के अंदर लिंक लगा हुआ है। समटाइम ये होता है कि कमेंट्स में लगा होता है, फॉरम्स में लगा होता है, जैसे रिप्लाईज के अंदर, और इमेजेस के लिंक्स होते हैं या फूटर लिंक्स होते हैं, मल्टीपल जगह पे होते हैं। अगर तो वो आर्टिकल के अंदर लिंक लगा हुआ है
इट मीन्स इट इज़ अ गेस्ट पोस्ट और निश एडिट, तो वो यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट लिखा हुआ मिलेगा। इट मीन्स ये जो है ना हमारे पास गेस्ट पोस्ट है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आपको जो है ना ये काफ़ी ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ये लिंक है, ये लिंक है। तो आपने यह करना है कि इन ये वाले लिंक्स हैं जहाँ से लिंक मिला हुआ है, और ये वाले लिंक्स हैं जहाँ पे लिंक लगा हुआ है। और ये जो ब्लू कलर में आ रहा है, इट इज़ द एंकर टेक्स्ट जो उन्होंने यूज़ किया है। तो हम इनको जो है ना ओपन कर लेते हैं। लेट्स सी हम इसको ओपन कर लेते हैं और फ्लिपा उज़ैर कह रहे हैं निश एडिट्स और गेस्ट पोस्ट में कैसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जो है ना आपको नहीं पता चल सकता कि उसने गेस्ट पोस्ट किया हुआ है या निश एडिट लिया हुआ है। आपने बस ये देखना है कि उसने कंटेंट के अंदर से लिंक लिया हुआ है, आपने भी सेम वेबसाइट से लिंक लेना है, ठीक है। एक चीज़ ये भी होती है कि अगर तो वहाँ पे पब्लिश डेट आ रही हो तो फिर तो हमें पता चल जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम साइट्स जो है ना अपडेटेड लिस्ट करते हैं, अपडेटेड टाइम शो कराते हैं। अपडेटेड टाइम ये होता है कि मैंने आर्टिकल फॉर एग्जांपल पब्लिश किया था 1 साल पहले जनवरी 2021 में, और मैंने जो है ना उसको अपडेट किया जनवरी 2022 में, तो वहाँ पे डेट आ रही होगी जनवरी 2021 में, हालांकि आर्टिकल पब्लिश हुआ था। तो ये हमारे पास जो है ना गैस पोस्ट अब आ गई है। तो हमने क्या करना है कि एक बनानी है शीट। हम इधर गूगल शीट्स में जाते हैं। नेट बड़ा स्लो चल रहा है यार। इसका नाम मैं रखता हूँ गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीपल हेडिंग्स बनाएंगे। नंबर 1 पे होगा गेस्ट गेस्ट पोस्ट लिंक, ठीक है। यहाँ पे हम रख लेंगे एंकर टेक्स्ट, बल्कि नहीं, यहाँ पे हम रख लेंगे कंपैटिटर लिंक। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये सारी चीज़ें हमने करनी है नोट। लेट्स से कि हमारे पास जो है ना ये गेस्ट पोस्ट है,
हमने इसको गेस्ट पोस्ट को यहाँ पे ऐड करना है। फिर हमने कंपैटिटर का लिंक लगाना है कि इसने हमारे कंपैटिटर को जो लिंक दिया हुआ है वो क्या है। अब ये कौन सा थी, स्पीकर हब, स्पीकर, ये इसलिए लिंक दिया हुआ है इस आर्टिकल को। एंकर टेक्स्ट इसने यूज किया हुआ है, क्या है जी, ऑडियो स्ट्रीमिंग टूल्स। यहाँ पे अगर हम सर्च करें तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ऑडियो स्ट्रीमिंग टूल्स ये वाला, ठीक है। हम जो है ना इसको लिख लेते हैं। वेबसाइट में ना यहाँ पे मैं उसका होम पेज ऐड कर देता हूँ ताकि उस वेबसाइट का जो है ना उसको एक्सेस करना या मेंशन करना इजी हो। ईमेल होता है कि अगर हम इनके कॉन्टैक्ट पेज में जाते हैं इनको, क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट करना है, तो मैं ढूंढता हूँ इनकी ईमेल्स के, ईमेल जो है ना हमें कहाँ से मिलेगी। तो ये हम ईमेल्स वगैरह ये सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आउटरीचिंग सेशन के, कहाँ से हमें मिलेंगी। लेकिन हम इसको बेसिक ओवरव्यू में हम ले लेते हैं कि या तो अबाउट अस या तो कॉन्टैक्ट अस में जो है ना हमें मिल जाती हैं इनकी ईमेल्स। इनकी ईमेल यहाँ पे मेंशन नहीं है। हम जो है ना किसी और वेबसाइट पे देखते हैं। अच्छा, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि बेस्ट है हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा जी, एनयू है जी हमारे पास, ये है जी गेस्ट पोस्ट, किधर गया ये, हम इसको जो है ना लगाते हैं। हमारे पास गेस्ट पोस्ट हो गई। इसने लिंक दिया हुआ है टू दिस आर्टिकल व्हाट इज ऑफ लॉ। इसका एंकर टेक्स्ट है व्लॉग्स। होम पेज हो गया इसका unube.com। इसकी ईमेल हमें जो है ना ये दो ऑप्शन होते हैं, कॉन्टैक्ट या राइट फॉर अस। तो इन दोनों में जो है ना हमें मिलती है इनकी ईमेल। तो इसने कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं दी हुई, लेकिन इसने जो है ना राइट फॉर अस का पेज बनाया हुआ है, तो यहाँ पे इसने दी हुई है ये editorial@unube.com। तो ये गेस्ट पोस्ट पेज से मुराद है अगर इन्होंने ये राइट फॉर अस या इस तरह का कोई पेज बनाया हो, लैंडिंग पेज बनाया हो जहाँ पे उन्होंने डिटेल दी हुई है कि अगर आपने उस वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट लेनी है तो कैसे लेनी है, तो उसको जो है ना हम गेस्ट पोस्ट पेज कहेंगे। तो इधर हम जो है ना उसका लिंक भी ऐड कर देते हैं। नाउ वी हैव रेडी एवरीथिंग
ready to get that link from this website। हम इसको जो है ना ईमेल करेंगे और जो है ना उस ईमेल में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उनको लिखना है, और फिर वो अगर रिप्लाई देते हैं तो फिर उनको हमने क्या कहना है और कैसे हमने डील क्लोज करनी है, और यहाँ से हमने लिंक लेना है। इसी तरह आपने जितने भी कंपेटिटर्स हैं सबकी लिस्ट निकाल लेनी है और उनके सारे बैकलिंक्स निकाल लेने हैं। ठीक है, अब आपके पास 100-200 बैकलिंक्स की एटलीस्ट शीट बन जाएगी। तो जो है ना फिर आपने उनको आउटरीच करना है। ठीक है, अब हमें जो है ना चाहिए कितने इनमें से लिंक्स, हाउ मच वी नीड बैकलिंक्स। गेस्ट पोस्ट प्लस लिंक insertion we need to rank our website। ठीक है, at एट दिस स्टेज से मेरा मुराद ये है कि अगर आप अपनी वेबसाइट 1 मिलियन 2 मिलियन के दरमियान बेचना चाहते हैं, इससे ऊपर भी जा सकती है, वो 1 लाख के ऊपर है, यू नीड 20 गेस्ट पोस्ट प्लस लिंक इंसर्शन कंबाइंड हमें जो है चाहिए गेस्ट पोस्ट। अगर हम जो है ना अपनी वेबसाइट रैंक करना चाहते हैं एट 1 मिलियन 2 मिलियन जो है ना सेलिंग पोटेंशियल के अंदर, और हमारे कीवर्ड्स जो है वो रैंक हो जाए, तो हमें एटलीस्ट 20 लिंक्स चाहिए गेस्ट पोस्ट और निश एडिट्स कंबाइंड। इसमें जो है ना हमारे 20% निश एडिट्स होंगे, 80% हमारी गेस्ट पोस्ट होंगी। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना एंकर टैग्स वी विल बी यूजिंग इज जनरल। जनरल एंकर टैग्स होगा, और जो है ना लिंक्स page of our website we need get link for। ठीक है, इसमें जो है ना हमारे पास 4 चीजें हैं। ठीक है, हमने जो है ना 5 डिफरेंट जगह पे लिंक्स लेने हैं, और बैक लिंक्स हमें टोटल चाहिए 20 बैक लिंक्स। इसमें ना हमारे पास 4 बैक लिंक्स जाएंगे होम पेज को। इसमें से हमारे पास 3 गेस्ट पोस्ट। क्वेश्चंस आपने बाद में पूछने में, ये जो हम पहले बता दूं। 1 निश एडिट होम पेज। इसी तरह हमारे पास जो है ना 3 गेस्ट पोस्ट एंड 1 निश एडिट फॉर आवर टॉप कीवर्ड 1। अब हमारे पास ना हमने फाइंड किए थे जब कीवर्ड्स, मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था एटलीस्ट आपके पास 3 से 5 ऐसे आर्टिकल होने चाहिए जिनका वॉल्यूम जो है ना एटलीस्ट 500-300 से अबव हो। तो 500 हो या 1000 हो, तो हमने वो 3 कीवर्ड जो सेलेक्ट किए थे उनके ऊपर हमने लिंक्स लेने हैं। तो हमारे पास ये कीवर्ड 1 आ गया, कीवर्ड 2 आ गया, मतलब ये दूसरा आर्टिकल हमारे पास, और तीसरा आर्टिकल, और यहाँ पे हमारे पास चौथा जो है ना हम कोई इंफॉर्मेशनल आर्टिकल के ऊपर कर देंगे। अगर हम इसकी एग्जाम्पल अब लेना स्टार्ट कर दें तो इट विल बी
व्लॉगिंग master.com, ये हमारा होम पेज हो गया। अब इसका टॉप पेज होगा जी व्लॉगिंग master.com/cheap vlogging/cameras। सेकंड पे हमारे पास होगा व्लॉगिंग master.com/best vlogging camera under 500। ठीक है, हमारे पास ये इंफॉर्मेशनल हो गया, ये हमारे पास कमर्शियल आर्टिकल हो गया, ये कमर्शियल आर्टिकल हो गया, ये कमर्शियल आर्टिकल हो गया, और ये हमारे पास होम पेज हो गया। इस तरह हम बीक्स बैकलिंक्स को जो है ना डिवाइड करेंगे। अब ये है निश एडिट्स और गेस्ट पोस्ट जो है ना। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस टू गेट गेस्ट पोस्ट। नंबर 1 होता है जी फेसबुक सेलर्स। नंबर 2 पे होता है जी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म सेलर्स। नंबर 3 पे होता है जी इंडिविजुअल सेलर्स। नंबर 4 पे होता है जी आउटरीच। एक होता है जी आप फेसबुक के किसी सेलर के पास गए हो, जो बंदा कह रहा है कि मैं जो ना गेस्ट पोस्ट देता हूँ इस निश के अंदर, ये मेरे पास वेबसाइट्स है। ठीक है, आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, फाइवर पे आप लिखते हैं जी गेस्ट पोस्ट, तो आपको वहां पे सेलर्स मिल जाते हैं। थर्ड नंबर पे और होता है कि कुछ लोग रैंडम ही आपको ईमेल के थ्रू कहते हैं जी हम जो है ना वेबसाइट्स पे, इन वेबसाइट्स पे जो है ना दे रहे हैं, या कोई आपका फ्रेंड है जो बेच रहा है सर्विसेज और जो है ना गेस्ट पोस्ट की। इन तीनों को जो है ना आपने बिल्कुल नहीं ऑप्शन को अडॉप्ट करना। क्यों? क्योंकि ये जो साइट्स हैं, इन साइट्स को हर बंदा अप्रोच कर सकता है। तो अगर हर बंदा अप्रोच कर सकता है तो इट मीन्स उनकी लिंक जो है ना ओबीएल हाई होगा। ओबीएल होता है जी आउट आउट बाउंड ये आउटबाउंड लिंक्स होता है कि आप कितनी आउटर साइट्स को, मतलब कितनी दूसरी साइट्स को लिंक दे रहे हैं। अब जब हर बंदे को वो गैस पोस्ट बेच रहे होते हैं तो उनकी आउटबाउंड जो होती है ओबीएल जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है, तो इसकी वजह से गूगल उसकी वेबसाइट को स्पैम कर देता है, तो मतलब कि वो वेबसाइट बेकार है। तो ये तीनों मेथड जो है ना हमारे पास बेकार है, हमने सिर्फ आउटरीच करना है, क्योंकि आउटरीच करना मोस्टली लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो आउटरीच के थ्रू हमें जो वेबसाइट्स मिलती है वो लेस जो है ना सैचुरेटेड है एज कम्पेयर टू सेलर्स। तो हम जो है ना जाएंगे आउटरीच की तरफ। ठीक है, तो हम जो है ना फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने आउटरीचिंग करनी है और इनसे लिंक्स कैसे लेना है, हमने बजट क्या उनसे डिसाइड कराना है, और वो बजट अगर इतना बताते हैं तो हमने उनसे जो है ना वो कैसे करना है कि डिफरेंशिएट कैसे करना है, ये ठीक है हमारे लिए और ये ठीक नहीं है। अब इसके रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो पूछ ले। अच्छा जी, तो उज़ैर कह रहे हैं तो फिर हम उन साइट्स को कैसे आउटरीच करेंगे गेस्ट पोस्ट के लिए या फिर निश एडिट के लिए? ये हम आउटरीचिंग के थ्रू करेंगे। आसिफ कह रहे सर आपने 80% गेस्ट पोस्ट 20% निश एडिट कहा है, ये क्या होते हैं? ऐसे आसिफ आप दोबारा जो है क्लास देखना। और किसी ने कुछ पूछना है इस चीज़ के रेलिवेंट, या क्लियर हो गया है कि गेस्ट पोस्ट और निश एडिट्स क्या होती हैं और हम उनको कहाँ से ढूंढ सकते हैं? बल्कि आप लोग तो पता नहीं क्या कहते हैं, सोए हुए हैं पता नहीं। दूसरा मेथड तो मैंने बताया नहीं, ये तो ईमेल वाला मैंने बताया।
ये तो मैंने आपको ये वाला मेथड बताया रिवर्स इंजीनियर, पैरामीटर वाला तो हमने ढूंढा ही नहीं अभी तक। सोए हुए हैं मुझे लगता है आप सारे। अच्छा, अब ये जो साइट्स है ना, ये वाली साइट्स इस तरह आपने इन सारी साइट्स को निकाल लेना है और इन सारी साइट्स को निकाल लेना है, ठीक है। अब इनमें और उनमें डिफरेंस ये होगा कि क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट कंपेटिटर्स के लिंक्स हैं, तो हमें जो है ना यहाँ पे गैस पोस्ट लिंक ऐड करना है, कंपेटिटर लिंक ऐड करना है, कटेक्स ऐड करना है। लेकिन जब हम इस वे में फाइंड करेंगे ना, तो हमें जस्ट वेबसाइट, ईमेल और गैस पोस्ट पेज ऐड करना है। लेट्स से कि हमारे पास ये है वेबसाइट, ये है, तो हम क्या करेंगे, उनका जो है ना गैस पोस्ट लिंक ऐड करेंगे, गैस पोस्ट पेज। स्क्रीन शो नहीं है सर। स्क्रीन नहीं आ रही नज़र? अच्छा सॉरी, ये स्क्रीन मैंने दूसरी शो करा दी थी। ठीक है, अब ये जो है ना हम इस वे में फाइंड करेंगे, गेमिंग प्लस गैस पोस्ट और गेमिंग राइट फॉर अस, ठीक है। तो ये हमारे पास साइट्स आ गई हैं, तो हमने जो है ना ये गैस पोस्ट और ये तीन ऑप्शन जो है ना इसमें नहीं होने हमारे पास, ये वाले तीन ऑप्शन हमने करने हैं, वेबसाइट, ईमेल और गैस पोस्ट पेज। हमारे पास ये गैस पोस्ट पेज है और इसकी ईमेल अगर इसने मेंशन की हुई है, अच्छा जी, ये है इनकी ईमेल और ये है इनकी वेबसाइट। तो ये हमारे पास जब हम लीव रिप्लाई के थ्रू फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास तीन ऑप्शन होंगे सिर्फ, बाकी जो है ना ये हमें नहीं चाहिए होंगे क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट कंपैटिबल सर्विस नहीं है। तो इस तरह हमने जो है शीट फिल करनी है। यहाँ पे आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी जो रेलिवेंट है टू योर निश, जो कि एक्सपोज दे रही है, ठीक है। उज़ैर कह रहा है सारा इनसाइट को हम बल्क ईमेल कैसे निकालेंगे। बल्क ईमेल कैसे निकालेंगे, आपने ईच साइट को विजिट करना है और चेक करना है। किसी ने कुछ नहीं पूछना, सो जाते हैं यार जब मैं क्वेश्चंस पूछने का कहता हूँ। अच्छा, उज़ैर कह रहे हैं इनको हम फिल्टर कैसे करेंगे कि कौन सी साइट अच्छी है या कौन सी साइट अच्छी नहीं है। इट्स रियली गुड क्वेश्चन। तो इसमें ना हमने जाके चेक करना है, एच की में वेबसाइट पुट करनी है, अगर तो उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है, ऐसे हमारा शेयर किसी भी टूल के ऊपर आप वेबसाइट को डाल सकते हैं, अगर तो उस वेबसाइट के ऊपर 1000 एटलीस्ट ट्रैफिक है और वो हिट नहीं हुई, तो इट इज़ अ गुड वेबसाइट, वहाँ से हम लिंक ले सकते हैं। रेलिवेंट होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे है कि वो जो है ना उसके ऊपर एटलीस्ट 1000 ट्रैफिक होनी चाहिए। सेकंड कह रहे हैं कि सेकंड एक साइट में हम वो पेज कैसे फाइंड करेंगे जिससे निश एडिट लेना है।
ये हम जो है ना आउटर चेन वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि इनिशिएटिव्स कहाँ से लेना है, अगर हमने लेना भी है तो। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है इनिशिएटिव्स हम ले रहे होते हैं फ्रॉम टॉप रैंक्ड आर्टिकल, जो उस वेबसाइट पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस पेज के ऊपर है उसके ऊपर हम ले रहे होते हैं, या उस पेज से हम ले लेते हैं जहाँ पे कंपेटिटर ने लिंक बनाया हुआ है। नवीद कह रहे हैं ये किस तरह पता चलेगा कि ये गेस्ट पोस्ट है या कोई और लिंक है? ये नहीं पता चल सकता आपको, क्योंकि आपको पब्लिश डेट नहीं पता होती। उजैर कह रहे हैं मिनिमम क्राइटेरिया फॉर गेस्ट पोस्ट 1000 Ahrefs ट्रैफिक। यस। नवीद कह रहे हैं फ्री में गेस्ट पोस्ट मिल सकती है? नहीं, फ्री में नहीं मिलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना हमें पेड ही मिलती है। उजैर कह रहे हैं आप ईमेल आउटरीचिंग भी शेयर करेंगे आउटरीचिंग के लिए? हाँ जी, ईमेल टेम्पलेट हम बनाएंगे, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ईमेल टेम्पलेट। टेम्पलेट तो होती ही नहीं है, एक टेम्पलेट आप नहीं यूज कर सकते फॉर एवरी ईमेल। तो आपको हर ईमेल के लिए एक सेम जो है ना कुछ वर्डिंग होती है जो आप रिपीट होती है, बाकी चीजें जो है ना फ्रेश लिखनी पड़ती हैं। तो वो जो है ना आपको मैं बताऊंगा कि कैसे करनी है। नवीद कह रहे हैं जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज पे प्लेटफॉर्म पे ये गैस पोस्ट की सर्विसेज बेचते हैं वो किस तरह करते हैं? उनमें दो ऑप्शन होते हैं, बल्कि तीन होते हैं। एक होता है कि या तो वो उनके पास अपनी वेबसाइट्स है, उधर से वो लिंक दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि उनका आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कि जो है ना, अब फॉर एग्जांपल जवाद भाई की वेबसाइट है, मैंने कहा कि यार जवाद भाई मैं आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट लाऊंगा, 50% मेरा है 50% आपका है। वो कहते हैं ठीक है। तो ये दूसरा वे होता है। तीसरा वे होता है कि उन्होंने आउटरीच किया हुआ है सारी साइट्स को, और उनसे जब लिंक्स मिले हैं तो उनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अब आप जो है ना हम आपको मल्टीपल जो है ना वो क्या करेंगे, लिंक्स ला के देंगे। तो आपसे वो चार्ज करते हैं $70, उनको पे करते हैं वो $40, तो $30 प्रॉफिट वो अपना रख लेते हैं। एनीथिंग एल्स? जहर के ये जो तीन ऑप्शन बताए हैं ऑन द स्पॉट होती है सिर्फ? समझा नहीं मैं, ऑन द स्पॉट क्या मतलब?
नवेद कह रहे फिर हम ये सर्विस किस तरह सेल कर सकते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट मंथ फ्रीलांसिंग सेशंस कि आप गेस्ट पोस्ट को आउटरीचिंग को कैसे आप जो है सेल कर सकते हैं ऑन डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, और आउटरीचिंग की सर्विसेज आप कैसे दे सकते हैं टू डिफरेंट क्लाइंट्स, क्योंकि आउटरीचिंग की सर्विस, लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज, जो फॉरम लिंक बिल्डिंग है, और ये दो बहुत डिमांडिंग स्किल्स है। तो ये अगर आपको आती है ना, सबसे पहले जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, तो जॉब तो आपको इजीली मिल जाएगी, लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आप फ्रीलांसिंग भी बहुत इजीली कर सकते हैं इसके थ्रू, क्योंकि हर बंदे को लिंक्स चाहिए होते हैं। स्टार्टिंग लेवल पे थोड़े पैसे आपके बनेंगे, लेकिन वंस यू आर एस्टेब्लिश्ड तो आपको जो है ना मंथली हज़ारों डॉलर भी बना सकते हैं। ज़ाहिर पूछ रहे हैं कि ऑन पेज में हम फीचर स्निपेट के लिए कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, हम ज़्यादा स्निपेट गेन कर सकते हैं कंटेंट में से। तो ज़ाहिर ये जो है ना आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, आपको ऑटो ही जो है ना गूगल पिक करता है। आपने बस ये है कि जो यूज़र की क्यूरी है उसको सही से आंसर करना है, तो गूगल को इफ गूगल फील्स कि आपके आर्टिकल में वो यूज़र क्यूरी जो है ना सॉल्व है, तो वो उसको खुद ही स्निपेट में उठा लेगा। इट इज़ नॉट दैट आप जो है ना उसको स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, और एक और क्वेरी जो है ना मैंने फेसबुक ग्रुप में हमारे आज देखी है, दैट वाज अबाउट कि हमारा टेक्निकल एसईओ का सेशन और दूसरा स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के सेशन का क्या सीन है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का जो है ना सीन ये है कि आपको वीडियो जब आप बना के दे देंगे, अभी तक इस वजह से नहीं बनी क्योंकि हमारे पास अभी कोई साइट ही नहीं है इस तरह की जो फ्रेश हो, और उसके ऊपर स्पीड बिल्कुल फारग हो, मतलब कि उसको सेट किया जाए। अभी मैंने 1 मिलियन गोल प्रैक्टिस वाली साइट बनाई थी, उसकी भी स्पीड सही है क्योंकि वो मैंने एक अच्छी होस्टिंग के ऊपर रखी हुई है। तो वो जो है ना हम एज़ सून एज़ पॉसिबल उसको सॉर्ट आउट करके जो है ना निकाल लेंगे, और हम एक अच्छी जो है ना क्या कहते हैं कि आपको साइट को ऑप्टिमाइज़ करके दिखाएँगे। दूसरा टेक्निकल एसईओ एट दिस स्टेज यू डोंट नीड इट। टेक्निकल एसईओ में हो जाता है जी, आप उसकी जो है ना टेक्निकल एसईओ उस वेबसाइट की होती है जिसकी ऑलरेडी रैंकिंग है, जिसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स आ रहे हैं, और उसमें से आप देखते हैं कि अच्छा जी इसमें क्या आप चीज़ें हैं जिनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मल्टीपल टूल्स यूज करके आप उसको करते हैं, दैट इज रियली कॉम्प्लिकेटेड थिंग। एज बिगनर लेवल आपको एक बिगनर स्टेज जिसमें $100 to $300 बनाने हैं, उसमें आप टेक्निकल ऐसी जरूरत ही नहीं, ठीक है। आपको वही चीज़ें करनी है जो हम आपको बता रहे हैं, एंड यू विल रैंक द वेबसाइट एंड यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। अच्छा जी, मुज़ाहिर कह रहे हैं टेक्निकल एसईओ एज़ अ सर्विस। अगर आपने टेक्निकल एसईओ सीखनी है तो आप जाकर जो है ना यूट्यूब या गूगल से सीख सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ नॉट रेलेवेंट टू आवर थिंग्स। तो वो जो है ना एक डिफरेंट स्किल है एट देयर ओन। नवीद कह रहे सर रैंक मैथ में 70 स्कोर है आउट ऑफ 100, आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। नो इशू विद दैट। मैंने आपको बताया था कि बेसिक जो है ना आपको वो बता रहा होता है कि ये चीज़ है, ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया सेशन में कि इन्फॉर्मेशन और आर्टिकल में अब हम एग्जैक्ट वो कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते, तो इसका मतलब क्या है कि आपका आर्टिकल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है या आपका आर्टिकल सही नहीं है। इट डजंट मीन दैट। तो वो एक आइडिया आपको देने के लिए होता है, आपने बस उसको यूज़ करना है, एंड यू डोंट रिलाई 100% ऑन इट। मेरा बानो कह रही है कि आज के लेक्चर में जो भी था काफ़ी मुश्किल था। एट एट दिस स्टेज आप जो है ना एज इन बिगिनर है तो आपको थोड़ा ये फील होगा एज इन टफ, तो आप इसको जो है ना जब एज इन ब्लॉगिंग में आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आपको ये चीज़ें टफ नहीं लगेगी। अभी तो बात पूछ रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट किस प्लगइन से ऐड कर सकते हैं, दैट इज एफिलिएट बूस्टर प्लगइन। उसके अंदर टेबल कंटेंट वाला फीचर है जो मैंने प्रैक्टिकली बताया था कि कैसे ऐड कर सकते हैं।
आपको एक चीज़ मैं अभी जो है ना जब तक आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। दिस इज़ माय स्केच बुक। मैं जब भी जो है कोई यहाँ पे आपको मिरर उल्टा लेकर आएगा। जब भी मैं कोई इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, इंटरेस्टिंग सेशन या कुछ भी पढ़ता हूँ ना या देखता हूँ या वीडियो देखता हूँ, तो उसको मैं नोट्स उसके नोट्स बना लेता हूँ। तो आज मैं ना एक सेशन देख रहा था। एक पाकिस्तान की एक लेडी हैं डॉक्टर आसफा सैयदा, उनका मैं सेशन देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था बेसिकली। यार मैं इसको इधर कर लेता हूँ, नहीं तो मैं इधर देखता है। अच्छा, तो मैं ना डॉक्टर आसफा का वो देख रहा था इंटरव्यू। उसमें वो उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं जो अपने सेशन के अंदर, मतलब वो बात कर रही थी वैसे ही रैंडम, लेकिन क्योंकि मुझे वो अच्छी लगी हैं तो मैंने नोट कर लिया, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ, अभी मेरे माइंड में आया है। तो उन्होंने पहली बात की है कि खुदा तुम्हें जो कुछ देता है उसका तुम पर कोई हक नहीं है, वो सिर्फ नेमतें हैं और नेमतों का सिर्फ शुक्र अदा किया जाता है। इट मीन्स कि वो कहना चाह रही हैं कि आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं आप उसके हकदार नहीं हो। आप ये नहीं कह सकते अल्लाह ताला कि ये मुझे था, मैंने ये किया है और मेरे ही हक में था, इस वजह से मुझे मिला है। नहीं, अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी है, आप पैदा हुए हैं, आपको पेरेंट्स मिले हैं, आपको जो है ना अल्लाह ताला लाइफ़स्टाइल देता है, आपको खाने को खाना देता है, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके पास जो एक्सेसरीज़ हैं, आपके पास जो लाइफ़स्टाइल है, वो अल्लाह ताला की नेमत है। जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हैं, वो अल्लाह ताला की हुक्मरानी में है, उनके हाथों की हैं। तो हमें जो मिलती है दैट इज़ अ नेमत। हम उसको जो है ना एज़ अ नेमत लेना स्टार्ट करेंगे, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मैं जो है ना मैं बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता था। अब डिज़र्व कुछ नहीं करते अगर देखा जाए तो, क्योंकि हर चीज़ तो अल्लाह ताला की हुक्मरानी में है। तो वो हमें अपनी नेमतों में से कुछ नेमतें दे देता है। ठीक है? तो एक ये बात मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। दूसरी बात उन्होंने की है कि मैंने अपने दिन में एक दफ़ा ठान लिया था कि कोई नुकसान, इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि मेरी आँख मेरे सामने झुक जाए। मेरी आँख को मेरे सामने नहीं झुकना चाहिए। नुकसान की क्या बात है, आती रहती हैं, आती-जाती रहती हैं चीज़ें तो। तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है कि नुकसान को हम एज़ इन हवा बना लेते हैं कि यार ये जो है ना मैं चीज़ कर रहा था और ये नहीं हुई। तो अपने आप को ही जो है ना सैबोटाज करने लग जाते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज़्म और बहुत सारी जो है ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं और जो है ना ये कहते हैं कि जी यार ये मैं जो है ना मैंने गलती कर दी है। गलतियाँ करता है इंसान तभी तो सीखते हैं। अगर आप गलती करते हैं उससे जो है ना चीज़ें सीखते हैं तो आपको एक वैल्यू पता चलती है। मोस्टली ये है कि जैसे ना इन्हीं इन्हीं की एक और वीडियो जिसमें वो कहते हैं कि वो बंदा जो जो कभी हारा ही नहीं है, वो जीतने की वैल्यू नहीं जानता। एक बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल जिसकी वेबसाइट को हिट नहीं लगी है, लेट्स से कि मेरे जैसा बंदा जिसकी वेबसाइट 30 लाख रुपए से बिकती-बिकती रह गई है। अब वो उसको 30 लाख रुपए की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिस चीज़ 30 लाख रुपए की वेबसाइट बिक गई है। अगर मेरी वो वेबसाइट बिक जाती 30 लाख की, तो हो सकता है कि मैं वो पैसा उड़ा देता। जैसे मैं उस टाइम पैसे उड़ाता था, तो मुझे वो उस पैसे की वैल्यू नहीं रहती एज़ कम्पेयर टू अगर अभी मेरी 30 लाख की वेबसाइट बिकती है, तो जितनी वैल्यू होगी। जो थर्ड चीज़ मैंने इधर से नोट की है वो है डॉक्टर आसफ़ा कहती हैं कि मैं दुआ करती हूँ कि खुदा मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा ना करे, वरना क्या चीज़ है जो मुझे बेचैन रखेगी और आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी। इट मीन्स कि अगर आपकी हर चीज़ जो है ना, जो भी आप दुआ करते हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगा ना, तो आप ग्रो करना छोड़ देंगे। आपको पैसे चाहिए, आपको पैसे मिल जाए, आपको फ़ोन चाहिए, आपको आईफ़ोन मिल जाए, आपको लैपटॉप चाहिए, आपको मैकबुक मिल जाए, आपको जो चाहिए एज़ इन मिल गया। तो आपकी वो ड्राइव जो होती है ना, जो आपका पैशन होता है कि जो मैंने ये चीज़ हासिल करनी है या मैंने फलाने बंदे को दिखाना है कि मैं ये हूँ, वो अगर वो आपकी ड्राइव खत्म हो जाए ना, जो आपका पर्पज़ है, आपको हर चीज़ ईज़िली मिल जाए, तो वो आपका वो इंटरेस्ट नहीं रहता। मैं इसकी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक गेम थी सबवे सर्फर, जिसमें वो भागता रहता है लड़का, और उसके पीछे जो पुलिस वाला होता है, वो ट्रेन्स के ऊपर भागता रहता है। वो मैं इस खेलता रहता था, मतलब मल्टीपल टाइम मैंने खेली है। तो उसमें कीज़ होती हैं कि अगर आपका वो जो है ना वो पकड़ा जाता है, तो कीज़ के थ्रू ना आप दोबारा वो एक आगे जो है ना कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी रेस। तो वो कीज़ जो है ना लिमिटेड होती हैं, आपको 15-20 गेमें खेलने के बाद 1-2 कीज़ मिलती हैं, 5 कीज़ मिलती हैं। वो मैं मुझे बड़ा मज़ा आता था खेलते हुए, मैं आधा घंटा, घंटा खेल लेता था। फिर मैंने उसकी एक जो है ना नल्ड वर्ज़न डाउनलोड की गेम की, जिसमें वो अनलिमिटेड कॉइन्स, अनलिमिटेड टूल्स सब अनलिमिटेड था। तो वो गेम मैं 10-15 मिनट से ज़्यादा खेलता ही नहीं था, क्योंकि उसमें हर चीज़ थी, आपको हर चीज़ मिली हुई होती थी उसमें। ना कोई आपने जो है ना लेवल अनलॉक करना होता था, ना आपने कोई उसमें अचीवमेंट करनी होती थी, क्योंकि सारी चीज़ें तो ऑलरेडी अचीव्ड है।
उसके अंदर आपको कीज जो है ना, आपका बंदा मरता ही नहीं है क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड कीज होती हैं, वो आपका खत्म हो जाता है, वो जो इंटरेस्ट वाला फैक्टर है। तो ये मुझे जो है ना 3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दो। आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे चैट में ज़रा बताएं। ज़ाहिर कह रहे हैं जी, ऑन पेज एसईओ में सीटीआर ऑप्टिमाइजेशन मिस है, और पेज रैंक होने के बाद भी कभी भी सीटीआर बहुत लो होता है। सबसे पहली बात ये है कि आपकी वेबसाइट रैंक हो गई है, आपकी वेबसाइट के ऊपर डेली के 100-200 विजिटर आ रहे हैं या 1000 विजिटर आ रहे हैं, और आपको पता चल गया है कि सीटीआर ऑप्टिमाइजेशन मिस है। तो आप वो चीज़ें जो है ना किया करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ओवर बनने की कोशिश ना करें कि मुझे इतना चीज़ें आती हैं, ठीक है? इस चीज़ के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप फॉलो करते हैं, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। सीटीआर कहते हैं, नवीद बास क्या है? सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट, के कितने बंदे जो है ना आ रहे हैं और आपका जो है ना आर्टिकल पे क्लिक कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स हो रहे हैं? कैसे पता चलेगा? जब आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी। अब एज एन बिगिनर्स आपको जो है ना आपने अभी तक वेबसाइट ही नहीं बनाई है, तो आपको कैसे पता होगा? अगर आपकी प्रीवियस वेबसाइट के ऊपर जो है ना ये इश्यूज आ रहे हैं, तो प्रीवियस वेबसाइट में आपने कुछ ना कुछ इस तरह के इश्यूज किए होंगे जो सीटीआर ऑप्टिमाइज नहीं है आपका कंटेंट, और ये आपकी निश के ऊपर, आपके कीवर्ड्स के ऊपर, आपकी जो है ना टाइटल्स के ऊपर, मल्टीपल चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो आई कांट टेल यू व्हाट इज द एग्जैक्ट इशू ऑफ योर वेबसाइट जिसकी वजह से आप फेस कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको आप जाके गूगल करें कि सीटीआर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो सेट करनी पड़ती हैं, तो आप वो देखें आपकी वेबसाइट के अंदर क्या मिसिंग है। अच्छा, कुछ लोगों को ना कन्फ्यूजन है अबाउट दिस ट्रेनिंग, वो मैं आपको बता दूं। वो ये है कि दे थिंक आई एम देयर एसईओ टीचर। सबसे पहली बात ये है कि ये एसईओ की ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है? इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर लें। दिस इज अमेजोन एफिलिएट ब्लॉगिंग ट्रेनिंग। इसमें मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा कि मैं वेबसाइट जो बनाता हूँ उनमें मैं क्या चीज़ें करता हूँ, ठीक है? और वो चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करके अपने रिजल्ट्स लेके आता हूँ। अब मैंने आपको एग्जैक्ट वही चीज़ें बतानी है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है? मैंने आपको काफ़ी क्लास में बताया हुआ है कि हो सकता है जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हों और बहुत जो है ना चीज़ें मैं आपके साथ शेयर ना करूँ। इट डज़न्ट मीन कि जो है ना वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, किसी बंदे के लिए काम नहीं कर रही। मैं आपको उतना बताऊँगा जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है और जितना आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, और जितना जो है ना मैं खुद करता हूँ। अच्छा जी, एनी अदर क्वेश्चन? अभी तो बात कह रहे हैं वेबसाइट जो है ना गूगल सर्च कंसोल में कब सबमिट करनी है। जब आपकी वेबसाइट के ऊपर फर्स्ट आर्टिकल पब्लिश होता है तो आपने गूगल एनालिटिक्स और गूगल वेब मास्टर बना लेना है। तो आप लोगों ने बताया नहीं यार, मैंने आपको आपके साथ 3 इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर की हैं, आपको कैसी लगी है? सारे सोए हुए हैं, बल्कि हमारे पास 5 ही बंदे बैठे हैं, बाकी चले गए। नवीद बात कह रहे हैं साइट गूगल सबमिट किस तरह करेंगे? आपने जाके बनाना है, जाना है गूगल सर्च कंसोल, ये लिखना है, गूगल एनालिटिक्स लिखना है, ठीक है? या आप जाके मेरा जो चैनल है उसके ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, वो आप देख लेंगे कैसे बनाना है। इजीली आपने जब साइन अप करना है, वहाँ पे अपनी वेबसाइट एंटर करनी है और वो कोड आपने अपनी वेबसाइट के अंदर एंटर करना है। नॉट अ रॉकेट साइंस। आप ट्राई करें, अगर आपको फिर भी फील होता है कि आपसे नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको प्रैक्टिकली करके देख लेंगे कि कैसे होता है। चलिए जी, टाइम इज लेट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट वीक हम क्लासेस करेंगे
जो है ना उसमें हम आउटर रिंग को डिस्कस कर लेंगे, हम केस स्टडी को कवर कर लेंगे। और इस वीक क्योंकि मैं जो है ना गया हुआ था तो हम ये चीज़ें कवर नहीं कर पाए। नेक्स्ट वीक के अंदर जो है ना हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अंटिल देन सी यू लेटर। अल्लाह हाफ़िज़।